So tautomerism is known as keto-enol isomerism. All right, keto-enol isomerism, इसको कीटो-इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है. ठीक है, वह क्या होता है ना, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है. डायनामिक इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट keto form is converted into enol form. At the same time, enol form goes back to keto form. So keto and enol, they basically keeps on converting to each other. एक दूसरे में convert होते रहते हैं. That's why it is called keto-enol isomerism. For example, suppose we have this compound. So this is alpha carbon, which is sp3 हाइब्रिडाइज. तो याद रखिए, अगर कीटो का इनॉल में ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो इसका अल्फा कार्बन कौन होगा? वेरी सिंपल, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन, द नेक्स्ट कार्बन टू दिस इज अल्फा कार्बन. इसका जो वन हाइड्रोजन है, it shifts to 1,3 shift of hydrogen takes place, right? This is atom number 1, 2 and 3. It migrates to this oxygen, it becomes CH, H, double bond C, OH. This is called enol form. So keto form is converted into enol form, और ये रुकता नहीं है, फिर ये enol form keto form में. तो ये जो इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, this is called keto-enol isomerism. Now in the beginning we are going to practice few questions where I'll show you कि कहां पर keto-enol isomerism होता है. याद रखना कि 1,3 shift of hydrogen, 1,3 shift of hydrogen जो होता है, ये मोस्ट कॉमन केस है. बट ये 1,3 के अलावा 1,2 भी हो सकता है, 1,5 भी हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन केस 1,3 है. तो अभी आप फोकस करेंगे 1,3 पर. मैं कुछ और एग्जांपल आपको बताऊंगा, और वो ऑब्वियस होता है, बहुत बार आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा शिफ्ट हो रहा है. नंबर पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट द नंबर 1, 3, 1, 5. देखना है कि कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा. सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये वाला हाइड्रोजन, इसके चार, ये जो जिस कार्बन से शिफ्ट होगा, अब आपको मैं बताता हूँ. देखो हम कैसे बनाएंगे. तो देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, इधर H है, इधर कार्बन है. अब इसके चार बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो चार बॉन्ड करते ही sp3 हो गया. तो इसका हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा. इसको कार्बन नंबर 1, एटम नंबर 1 कहा जाएगा. इट विल बी कॉल्ड एटम नंबर 1, 2 and 3. ये यहां से शिफ्ट करके यहाँ आएगा, राइट? दिस इज नोन एज कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म. इतना आपको पता होता है, बेसिक बात है, ठीक है. अब मैं इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ. ये दोनों मीडियम में होता है. मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता रहा हूँ सो दैट आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे. तो ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है, एसिडिक मीडियम में भी. तो मैकेनिज्म में बताता हूँ इसको कैसे होता है. तो मैं इसके बेसिक मीडियम वाले मैकेनिज्म को बता रहा हूँ. इन बेसिक मीडियम, तो सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, and you know that alpha hydrogen is acidic. Hydrogen present on alpha carbon in carbonyl compound is acidic in nature. क्यों acidic है? क्योंकि अगर आप बेस देंगे यहाँ पर, सपोज OH आपने दिया, तो ये OH माइनस अगर इस H को निकाल लेता है, तो what will happen? You'll have negative charge here and C double bond OH. अब ये रेजोनेंस, ये it will show resonance. So due to this resonance showing ability, this hydrogen can be lost. अब जो ये OH और H निकला होगा, ये वाटर बन के निकला होगा,
मीडियम में वाटर होगा, तो वाटर कैन अगेन गिव बैक इट्स हाइड्रोजन हियर and it will become enol form. So this is the mechanism. Keto-enol tautomerism. Now, first of all, we are going to practice few questions that in which case tautomerism is possible. पहला तो ये केस होना चाहिए कि कौन कौन से केस में टॉटोमराइजेशन पॉसिबल है। अगर ये जान जाते हैं तभी आप आगे कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं लाइन। तो पहला जो क्वेश्चन है, in which case tautomerization is possible. First is second is third is चलिए आप बताइए कौन कौन से केस है पॉसिबल। हाँ आंसर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। कोई नहीं गिरेगा, ये आपको एग्जाम में करता है तो ये टाइम आपका ये आप भूल जाएंगे और होमवर्क करना है आपको पता कौन कीजिए आप नहीं तो जो पढ़ेंगे उसको लिख खत्म। दैट इज आल्सो अ गुड स्टडी। अपने आंसर भेजेंगे। मेरी एम्फेसिस प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा रहेगी, मैं बेसिक भी क्लियर करूंगा और पूरी टोटलिटी बताऊंगा, बट आप प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। फटाफट भेजिए मुझे। नंबर ना थर्ड केस को दोबारा चेक कीजिए। ओके सर। आपने आंसर क्या किया अभिनंदा? 1 and 3 किया ना? यस सर। थर्ड को दोबारा कंसिडर कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक। यस सर समझ गया। थर्ड में सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। तो उसमें अल्फा हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है ना। हम्म
चलिए अब मैं आंसर बताता हूं, बिकॉज गुड। देखो फर्स्ट थिंग इज, मैं दोनों का केस बताऊंगा आपको, ठीक से फॉलो कीजिएगा और वेरी सिंपल, ठीक है। और नोट करते, अगर मैं बहुत सारी बातें बोर्ड पर लिखूंगा, इनकेस कोई बच्चा फील करता है कि बातें थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बोल दी, तो छोटी मोटी बात आप लिख सकते हो, बट आई विल ट्राई कि मोस्ट ऑफ द रिलेवेंट पॉइंट जो है ना विल डिक्टेट, ठीक है। ठीक है, एक तो सही बना। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, फटाफट करने के लिए आप अल्फा कार्बन देखो, इसके बगल वाला मैं डॉट लगा रहा हूँ, ये और ये अल्फा कार्बन है, ये और ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन छोड़ना चाहिए sp3 इन कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, कीटो फॉर्म में अल्फा कार्बन होना चाहिए sp3 एंड should have one hydrogen, should have at least one hydrogen. एक हाइड्रोजन कम से कम जरूर होना चाहिए, राइट। तो वो टॉटोमराइज कर जाता है। तो देखो यहाँ पर sp3 है, सोचने की बात है, यहाँ तो दो दो हाइड्रोजन है। अगर आप बनाना चाहो तो क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के पास जम करा देना है, दैट्स ऑल। और इन दोनों के बीच में ये और इस कार्बन से डबल बॉन्ड कर देना है, बस एक ही बार में आप कर सकते हो। ये इनॉल फॉर्म, ये इन दोनों का इनॉल फॉर्म। इसमें देखो ये CH3 है, sp3 तो है, देयर इज नो डाउट कि sp3 है, बट नो अल्फा हाइड्रोजन। तो प्रॉब्लम हो गया, नो नॉट पॉसिबल। इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये sp2 है। फुली क्लियर हो गया आपको? यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है, अल्फा हाइड्रोजन 1 से 3 में जंप करके जाता है। 1 से 3 में बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट कॉमन केस है, कहीं भी से कहीं जा सकता है, बट वो कहीं से कहीं वाली बात से आप डरना शुरू मत कर दीजिए, ठीक है। क्रिस अपने आंसर को समझ गया क्या मिस्टेक था? तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर इनॉल हो तो किससे कीटो में करेंगे, वो बहुत आसान है। देखो इनॉल जो होता है ना, अगर डबल बॉन्ड है तो वो कीटो में कैसे जाएगा, अगर डबल बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसे डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ OH है, नॉट इनॉल फॉर्म। इनॉल का मतलब है इस कार्बन पर अगर OH होगा तभी इनॉल होगा। जिस दो कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर होना चाहिए, ये इनॉल फॉर्म है। अगर है दिस इज इनॉल, अगर इसका कीटो बनाना है बहुत सिंपल है, इसको जंप करा के यहाँ ले आना है, डबल बॉन्ड जिधर होता है उधर ही मूव करते हैं। ऐसे सोचो, डबल बॉन्ड यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन इधर मूव करके जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर H को मूव कराना है, 1 2, ये 1 2 3 होगा, बस इसको यहाँ जंप करा दो और इधर डबल बॉन्ड ला दो, दैट्स ऑल। तो इनॉल फॉर्म बहुत आसान है, जो दो sp2 हाइड्रोजन इनॉल फॉर्म में उल्टा होता है, इनॉल फॉर्म में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बेयर OH। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शुड बेयर OH, this is the point, right? ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट केस, अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ स्ट्रक्चर दूंगा आपको, अगर मैं कीटो दे दूंगा तो इनॉल बनाना है, ज्यादा नहीं 2-3 स्ट्रक्चर दूंगा, और इनॉल दूंगा तो कीटो बनाना है, ठीक है।
ये फटाफट शिफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे, नहीं तो फिर आगे के डिस्कशन में फिर आपको मजा नहीं आएगा। कुछ बच्चे पहले से जानते हैं, कुछ के मेमोरी से ये इरेज हो चुका है या डायरेक्टली अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कीटो को इनॉल में एंड इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कीजिए। तो पहले क्वेश्चन लिख दो, बाद में मैं तो कन्वर्ट कीटो इनटू इनॉल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बता रहा हूं, आप इसको एक ये दूसरा ये या ऐसे रख देते हैं, जो भी आपको दिख रहा है। और ये सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने सारे वो केस दिए हैं, कीटो के अल्फा हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन है और इनॉल के डबल बॉन्ड कार्य वाला है। इसमें आपको सोचना नहीं, ये बना रहे हैं, अब आपको कन्वर्ट करना है। लास्ट वाला देखिए आप नमन, लास्ट वाला क्रिस, आपने OH क्यों छोड़ दिया लास्ट वाले में? OH रहता है दक्ष। चलिए अब मैं बता रहा हूँ आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों कीटो फॉर्म है, पहले बता दो, ये कीटो फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। देखिए क्या होगा, इनॉल फॉर्म में ये वाला हाइड्रोजन 1 2 3 पर जाएगा। ठीक है, मैं एक ही बार बनाता हूँ, ये यहाँ पर जाएगा, या मैं एक बार में एक्सप्लेन कर दूं, कुछ बच्चों कम का आंसर है इसलिए। OH तो मैं कार्बन याद आता, कार्बन कार्बन ऐसे डाल देता हूँ, देखो तो ये वाला जब करके यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 और डबल बॉन्ड इधर लगाना पड़ेगा आपको। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर हुआ ये हुआ कि ये बन गया कीटो। उसी तरह ये यहाँ पर ये H यहाँ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा।
ये दोनों इनॉल फॉर्म था, ये कीटो फॉर्म है, तो इस दोनों इक्विवेलेंट है, तो कहीं से भी बना सकते हैं आप। इस H को शिफ्ट कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ये इनॉल है। इसमें देखो क्या है ना, कॉन्जुगेशन याद रखना, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट आर ऑलवेज स्टेबल, ये हमेशा रेजिडेंस का रूल है, तो नेचुरली बनेगा। तो इसमें क्या हो, दो साइड से बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों का अल्फा है, तो ये इसके साथ बना लेगा, तो ये इधर वाले H के साथ बना लेगा। तो देखो पहले आप एक को बना के देख लो, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इधर से और ये ऐसे OH बन गया। अब ये एक ही बार में बनेगा, बट मैं दो स्टेप में बना रहा हूँ आपको। अब अगली बार ये वाला H इधर से बनाएगा, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाएगा। ये वाला भी OH, ये वाला भी OH। चलिए तो देखो कॉन्जुगेशन बढ़िया हो गया ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है, ये फाइनल बनेगा, तो ये दोनों साइड से बन जाएगा। इसी तरह एक फेमस केस है कि अगर ये रहता तो ये फाइनली ये बन जाता, पूरा एरोमेटिक बन जाता। It will be an aromatic compound, पूरा बन जाता है। तीनों साइड में HH है ना अल्फा, इसके लिए ये वाला H है, इसके लिए ये वाला, इसके लिए ये वाला, सबके पास H है, यहाँ भी H है, तो ये सबका अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है, सब बारी बारी से, फाइनली वो एरोमेटिक बन जाता। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, कीटो इनॉल में, इनॉल कीटो में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों मीडियम में होता है। एसडी का बेसिक, मैंने अभी बेसिक की बात बताई है, मैं एसडी को नहीं बताना चाहता वरना कुछ ज्यादा मैकेनिज्म पार्ट हो जाएगा। अभी हम जनरल क्वेश्चन जो आइसोमरिज्म का पूछा जाता है वो पॉइंट बता देते हैं आपको। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कीटो इनॉल आइसोमरिज्म होगा। कीटो है तो इनॉल क्या होगा, इनॉल है तो कीटो क्या होगा। उसके बाद याद रखिएगा, जब टोटल आइसोमर काउंट करते हैं तो कीटो इनॉल में कोई एक काउंट करेंगे। और कैसे पता चलेगा कि आपने कीटो का इनॉल डाल दिया है, तो डबल बॉन्ड कार्बन वाले हर एक का इनॉल लिखिए या हर एक का कीटो लिखिए। हर एक का कीटो लिखना बेटर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं अभी बताता हूं, इसको इरेज करके आप नोट कीजिए। और मैंने थोड़ा स्टडी इसलिए चेंज करा, जो सिचुएशन चल रहा है, आरटी के डेट एक्सटेंड होने के चांस हैं। ठीक है, मतलब जो आप सोच रहे थे उससे बियॉन्ड जा सकता है। ये मेरी एनालिसिस है, आप प्लीज डोंट कैरिड अवे बाय दिस। तो मेरे पास बहुत अच्छा समय मिल रहा है कि मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन करा दूं। बस जो काम मैं मेंस के बाद करा था वो मैं पहले करा दे रहा हूं आपको, सो दैट उसके बाद सिर्फ आप टेस्ट देते रहे। ठीक है, तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। सिर्फ प्री अपने बोर्ड का टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, उसमें अगर मैं मिस करने लगूं, क्योंकि उसकी जो रिवीजन के लिए हर क्लास के लिए, हर चैप्टर के लिए एक क्लास मुझे रिवीजन का कराना है, तो ये ध्यान रखिएगा। मैंने आप सबको पहले बता दिया। कितने चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 में, किसी को याद है? सृजन, हाउ मच? हाँ, 6-7 ही आ रहे होंगे। 6-7 ही है, तो 7 क्लास मुझे चाहिए होगा रिवीजन के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वो एक वीक पहले मुझे खत्म कर देना एग्जाम के। ऑल्दो आपको आती है फिर भी मैं उसको फॉर्मली कराऊंगा, ऐसा ना हो कि कोई बच्चे का उससे कम मार्क्स हो जाए। उस दौरान आप जिनका अच्छा वो पहले से पढ़ चुके हैं, दे कैन डू इंट्रेंस क्वेश्चन फॉर सेम चैप्टर। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन आ रहा है, तो आप हिमांशु पांडे बना लीजिए साथ में, अपने प्रीवियस ईयर बना लीजिए, नहीं हिमांशु पांडे तो आप प्रीवियस ईयर बना लीजिए एडिशनल अपना। ठीक है, या सपोज डी ब्लॉक आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर बना लीजिए एडिशनल एनसीईआरटी के साथ साथ, वो यू कैन डू इट। ठीक है, तो वही पार्ट का फोकस करना चाहिए, बोर्ड का सिलेबस, और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो उसी के इंट्रेंस लेवल को आप रिवाइज कर लीजिए।
तो ये स्टडी करेंगे। कब है टर्म 2 का आपका एक डेट? सर मार्च अप्रैल बोले, अभी डेट नहीं आई है। पर डेट नहीं आई, मुझे नहीं लगा हो पाएगी, जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि ज्यादा दिक्कत तो नहीं आ रही है, बट गवर्नमेंट केयरफुल तो रह गई है ना। और कोई भी गवर्नमेंट जो है ना इलेक्शन टाइम में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है ना, यूपी बड़ा स्टेट है, तो मुझे लग रहा है डेट सारा एक्सटेंड थोड़ा सा होना चाहिए। आईटी का तो ज्यादा एक्सटेंड होगा, बोर्ड का तो कराया भी जा सकता है, बट आईटी का हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं काम की बात पर हम लोग। तो देखिए, कीटो इनॉल में कन्वर्ट होता रहता है, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होता रहता है। जब भी आप इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोमर ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ ओनली कीटो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, वही हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केस कीटो आइसोमर्स आर डोमिनेट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सर। मोस्ट ऑफ द केस 99.9% केस में कीटो ही डोमिनेट करता है, इनॉल बहुत कम होता है। क्या मतलब, मान लो अगर हमने ये कंपाउंड लिया एसिटाल्डिहाइड, सिंपल कंपाउंड, दिस इज कीटो फॉर्म, मे बी 99.9% होगा, मुझे एग्जैक्टली पता, मैं ऐसे ही समझाने के लिए बट मोस्ट ऑफ दी होगा। और ये कन्वर्ट करके तो बनेगा, ठीक है, बट ये वाला एरो मैं छोटा सा देता हूं और ये वाला एरो बड़ा सा देता हूं। ये बनेगा जरूर इनॉल फॉर्म। अब देखो ये एरो मैंने दे दिया, या तो 0.01% या लेस देन भी इतना हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि किस केस में कीटो ज्यादा होगा, किस केस में इनॉल ज्यादा होगा, ये पूछा जाता है अक्सर। तो मोस्ट ऑफ द केस में कीटो, इसलिए ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम साइन है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेजोनेंस। ये रेजोनेंस नहीं है, this also exists, this also exists, note down, different from resonance. And both keto and enol form do exist. Right? दोनों एग्जिस्ट करता है। परसेंटेज का मतलब ये होगा। रेजोनेंस में क्या होता है, कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। यू ड्रॉप फ्यू कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसमें कोई एग्जिस्ट नहीं करता, रियल स्ट्रक्चर उन सबका हाइब्रिड होता है। इसमें दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन आप दोनों में एक काउंट करेंगे, ठीक है, बट वी काउंट वन ड्यूरिंग फाइंडिंग नंबर ऑफ आइसोमर। मैंने बताया भी है लास्ट क्लास में। फाइन, तो अब इन दोनों में आप इसको लेंगे, ये वन, इसको नहीं लेंगे, खत्म हुई बात। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसके पीछे लॉजिक है, कीटो मेनली ज्यादा एग्जिस्ट करता है, मेनली कीटो फॉर्म जो है डोमिनेट करता है इक्विलिब्रियम मिक्सर में, इनॉल कम होता है। लेकिन देयर आर फ्यू केसेस जहां इनॉल फॉर्म बहुत ज्यादा हो सकता है, हमें वो केसेस पढ़ना है, इन विच केस इनॉल परसेंटेज इज मोर। तो जनरली keto form predominate in the reaction mixer, in the equilibrium mixer. However, in some cases, enol form may be abundant. तो अब हम केसेस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें इनॉल फॉर्म भी हो सकता है, और ये पिछले बार भी मुझे वैरायटी में आया था, अभी क्वेश्चन बैंक देख के पता चल जाएगा, मतलब अक्सर आता रहता है ऐसा क्वेश्चन। अब मैं आपको पहले केस दिखा देता हूं,
और फिर विल स्टडी दो सिचुएशन वेयर इनॉल फॉर्म बेसिकली हैज समटाइम्स मेजॉरिटी और हाई परसेंटेज. For example, diketone. Or 1,3-diketone. Better to say 1,3-diketone. 1,3-diketone means ketones are at first and third position, right? ये देखो C double bond O, C double bond O. Here we have CS3, here we have CS. इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन को मैं डॉट से लगा रहा हूं. दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा. आई नंबर इट 1 2 3 4 5 6. जो अल्फा कार्बन है इट इज 1 3 बट 6, बट 3 इज मोस्ट. मैंने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 6 कैसे कर दिया, क्या हो गया मुझे 4 5. ठीक है, 3 is the most acidic. It is also called active methylene. ये जो 3 है ना C3, active methylene. Methylene means CS2. Active methylene का मतलब होता है when CS2 is flanked by 2 electron withdrawing group. Flanked by 2 electron withdrawing group. See C double bond O, C double bond O, both electron withdrawing. इसका मतलब अगर ये H लूज करेगा, अगर ये H लूज करेगा, देखो मैं एक H हटा देता हूं तो सोचो ये क्या होगा. सपोज मैंने OH डाल दिया बेस, ये H लूज करा तो ये इधर से भी स्टेबलाइज है, इधर से भी स्टेबलाइज है. मैं बना के दिखा देता हूं. O माइनस और जो OH निकला हुआ है यहाँ पर माइनस वाटर, इसको लिखते हैं या सॉल्वेंट से वाटर लेकर के HOH, ये H ले लेगा एंड इट विल बिकम एवरीवेयर इट शुड बी रिवर्सिबल साइन. नॉट रेजोनेंस. OH double bond CH COCH3. This is enol form. तो 1 और 5 से निकलता तो क्या होगा, एक बार मैं बताता हूं, आगे नहीं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए ये वाला केस. तो ये जो CH2 होता है ना, जिसमें दोनों साइड इलेक्ट्रॉन एक्टिव मिथलिन होता है, ये काफी एसिडिक होता है. एक्टिव मिथलिन इज एसिडिक, नाम ही है. और इसी एसिडिटी की वजह से, ड्यू टू इट्स एसिडिटी, ये लूजेस इट्स हाइड्रोजन. ठीक है, a base can remove this hydrogen. राइट. अब ये इनॉल फॉर्म
मैं इसका इनॉल फॉर्म छोड़ देता हूँ, बाकी को हटा देता हूँ। अगर ये इधर से बनाता तो क्या होता, जस्ट कंपेयर इट। मैं एक ही बार में बना दूंगा इसको, मैं इससे 1 से बना रहा हूँ। अगर हम 1 या 5 से बनाते तो क्या करते, देखो ये फॉर्म बनता आ रहा है, ठीक है। इसका ये फॉर्म बनता, CH2 डबल बॉन्ड COH, इधर बन जाता CH2 CO CH3। ये 1 2 3 4 5 है। अब कंपेयर करो ये वाला, इसमें एल्कीन जो है बहुत स्टेबल है। इसमें ये क्यों बहुत स्टेबल है बताते हैं अभी आपको। ये वाला का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये 1 से कार्बन नंबर 1 से Y या 5 से, तो ऐसा बनेगा। सवाल है ये वाला क्यों स्टेबल बता रहा हूं, तो अब मैं इस स्ट्रक्चर को बना रहा हूं दोबारा, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OCH3। ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ये वाला H, इसी को मैंने बनाया। ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, due to this intramolecular hydrogen bonding, कभी whenever a bond is formed, energy is released and stability is increased. Stability is increased. इसमें नॉट पॉसिबल, देखो नहीं, इसमें पॉसिबल तो है एक। दूसरी पार्ट, इसमें एल्कीन काफी स्टेबल है। देखो एल्कीन प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इट हैज मोर अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास उतना स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए इसका इनॉल परसेंट बहुत ज्यादा होता है। ये पता है अप्रोक्सीमेटली 75% बन जाता है और ये 25% रहता है। तो अगर डाई कीटोन हुआ 1,3, तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसका परसेंटेज इनॉल का ज्यादा हो जाता है। अब इसमें कुछ केसेस आ रहे हैं, आप देखिए। अब इसी में कुछ बातें बताता हूं मैं, ये क्यों हुआ इनॉलेशन। द रीजन इज वेरी सिंपल। ये इनॉलेशन इसलिए हुआ बिकॉज द अल्फा हाइड्रोजन वर एसिडिक, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन हियर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये H है अल्फा। यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल देता NO2 और CH3, तो क्या फर्क पड़ेगा, will it affect इनॉलेशन? certainly it will. in which way? तो देखो आप, ये जो हाइड्रोजन है, if it becomes more acidic, then it can be lost easily and inolation will be. So this is electron withdrawing group, increases acidity, therefore percentage enol character will increase. अगर यहाँ पे CH3 ला देंगे तो it is electron supplying group, decreases acidity, percentage enol will decrease. Second point, what is getting attached to right side, ये देखते हैं। Next point is, if we attach here, आपको बार बार लिखना पड़ेगा, मैं इसी में लिख दे रहा हूं। सपोज ये है, अगर ये एल्डिहाइड है, ठीक है,
So it is less. It means that diketone will have more percentage than ketone aldehyde. This is ketone and this is aldehyde. And finally, it will have more than aldehyde. I'll give an example. Suppose इधर भी H है, ये aldehyde हो गया 1,3, इसमें ज्यादा होगा बिकॉज जो एल्कीन बनता है ना डबल बॉन्ड, उसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा जो इनॉल फॉर्म होता है। तो दोनों साइड में अगर कीटोन हो, इधर एक्टिव मिथिलीन के दोनों साइड में कीटोन हो तो ज्यादा अच्छा है। ये है कीटोन, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट एल्डिहाइड है, और ये भी एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, ये एक्टिव मिथिलीन है, तो ये लीस्ट होगा। बिकॉज जो एल्कीन बनता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर घटता चल जाता है। आगे अब जो फर्दर आगे देखना है, इधर क्या अटैच होता है। अगर इधर कॉन्जुगेशन आ जाता है, सपोज मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं। अगर मान लो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो, ये मैं इसी का केस ले रहा हूँ, ये कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ बेंज C6H5 हो गया, तो इसमें परसेंटेज इनॉल करेक्टर मोर देन CH3 हो जाएगा। अगर ये C6H5 है तो इसमें ज्यादा होगा परसेंटेज। रीजन क्या है, देखो इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। कॉन्जुगेशन व्हाट डज इट मीन? इफ आई ड्रॉ इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म बन गया सपोज, और ये बेंजीन है। लुक हियर, ये जो इनॉल बना, कॉन्जुगेशन यहां से डबल बॉन्ड, यहां से यहां चल गया और भी लंबा। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पूरा कॉन्जुगेशन चल गया, पूरा कॉन्जुगेटेड हो गया। देखो ये हो गया ना। तो ये CH3 अगर यहाँ पर होता, सपोज यहाँ पर मैं बता दूं CH3 होता पुराने वाले केस में, तो ये बनता तो जरूर, बट एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं आता। यहाँ पर एक्सटेंडेड ये बनता ऐसा CH2 डबल बॉन्ड OH, बट कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा एक्सटेंडेड हमारा। ये इधर से मैं बना दूं CH3, ये कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा एक्सटेंडेड। तो अगर ये हो जाता है तो परसेंटेज इनॉल इसमें ज्यादा होता है, इट विल हैव मोर इनॉल करेक्टर। तो आप फीचर्स देख रहे होगे, भी और भी फीचर्स बताते हैं आपको, फिर समराइज करेंगे। डन। अब जैसे अगर यहाँ पर मान लो एस्टर ग्रुप आ जाता, आप, मैं मिटा दे रहा हूं, आप हर केस को नए नए लिखते चलना। अगर यहाँ पर सपोज ये तो हमारा फंडामेंटल फीचर हो गया, देखो ये। अब मैं इसके अगल बगल में अलग अलग ग्रुप ऐड करके बता रहा हूँ क्या फर्क पड़ेगा। अगर यहाँ पर मान लो एस्टर हो जाता OC2H5, तो क्या होगा? अब एस्टर हो गया तो इसने इस वाले CO को बर्बाद कर दिया। क्यों बर्बाद कर दिया? वो इनॉलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता,
ये इसके साथ रिचनेस में निकल जाएगा, ये इसके साथ रिचनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा भाई। तो नो लॉन्गर दिस सी डबल बॉन्ड ओ कैन नॉट पार्टिसिपेट फुल्ली, निकल जाने का। रिचनेस का मतलब होता है हमेशा नहीं, इधर से भी कर सकता है इधर से भी, बट फुल टाइम ये इसके साथ नहीं इसकी स्टेबिलिटी के लिए हेल्प कर पाएगा। पहले ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता था, गौर करना, अगर मैं ये स्ट्रक्चर, मैं दोनों पहले एक ही, मैं कैन नॉट पार्टिसिपेट फुल टाइम इन इनोलेशन। अब इसका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। सोचो अगर मैं इनॉल फॉर्म बना दूं इसका, इस फर्स्ट का इनॉल फॉर्म बना रहा हूं, तो ये मैंने बना दिया। अब आप चाह रहे हो कि ये इसके साथ करे, बट अब ये इसके साथ ही इधर से इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, तो इसके से गड़बड़ हो जाता है। तो कभी भी अगर रेजोनेंस आ जाए फ्लैंक से तो ये घटाएगा। इसका मतलब समरी ये निकला कि पीएच इंक्रीजेस जबकि OR या NH2 एटसेट्रा डिक्रीजेस। यहां पर कोई भी लोन पेयर लेके रहेगा ना, वो डिक्रीज कर देगा। कोई भी लोन पेयर लेके रहेगा डिक्रीज कर देगा। तो देखिए इनॉल परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप देख रहे हैं क्या क्या फैक्टर, मैं एक और से काउंट करना शुरू करूं सो दैट आप सिस्टमेटिकली इसको समझ सके। तो पहला जो है परसेंटेज इनॉल कैरेक्टर इज जनरली लेस, however it could be more in diketone if one active methylene at electron withdrawing group, ठीक है। सेकेंड, extended conjugation is possible, C6H5, third aromaticity is, ये इसका नहीं आएगा, ये डाइकीटोन का नहीं होगा। आगे लिखते हैं अदर केसेस, और तीसरा सॉल्वेंट यहाँ लिख देता हूं, सॉल्वेंट, राइट। साइक्लिक कंपाउंड का मैं अलग से केस बताऊं। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इफेक्ट मैंने बताया नहीं, मैं लिख देता हूं सर। पोलर जो होगा पोलर प्रोटिक वो डिक्रीज करेगा इनॉल परसेंटेज, रीजन मैं समझा देता हूं। पोलर अप्रोटिक और अप्रोटिक इनॉल परसेंटेज जो है ना इंक्रीज करेगा।
राइट। क्या मतलब है, देखिए क्या होगा। पहला दो केस तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एक्टिव मिथिलीन ये वाला केस और इधर साइड वाला। अभी साइक्लिक कंपाउंड का डिस्कस करना बाकी है, उसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो मैं सॉल्वेंट का इफेक्ट बता देता हूँ। और सॉल्वेंट विल इन्फ्लुएंस द परसेंट इन ऑल कैरेक्टर। तो देखो क्या है कि सपोज वाटर इज देयर एंड बेंजीन इज देयर। किसी की माइक ऑन रह गई है। सर वो मेरा ही रह गया था गलती से। ओके ओके प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्या बता रहा था मैं, कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहा था, बोलो। सर सॉल्वेंट का वाटर एंड बेंजीन। हाँ, सॉल्वेंट का इफेक्ट। तो सॉल्वेंट में क्या होगा देखो, अब मान लो इसने इनॉल बना लिया, ये बन गया इनॉल। ठीक है, अब मैं एक बार वाटर ले लेता हूं या अल्कोहल ले लेते हैं। दिस इज पोलर प्रोटीन। और यहां पर ले लेते हैं जैसे बेंजीन और पोलर एसीटोन एटसेट्रा। अब क्या होगा, ये खुद से इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए आ जाएगा। भाई ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तब तो चीलेट बनाएगा, रिंग स्ट्रक्चर देख रहे हो। यहाँ चिलेशन भी हो जाता है, यहाँ भी एक तरह का चिलेशन बन जाता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका अच्छा स्ट्रक्चर बना दूं। CH डबल बॉन्ड ऐसे, CH थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करा, OH, ये देखो ये स्ट्रक्चर बना दिया, पूरा चिलेट बन जाता है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था ना, 6 मेंबर रिंग बन जाता है ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दूं, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 6 मेंबर रिंग बन रहा है देखो। और जब भी 6 मेंबर रिंग बनता है स्टेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। कॉन्जुगेशन तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब ये पता चला इससे बॉन्ड बनाने की बजाय वाटर बोलेगा मैं बॉन्ड बना लेता हूं, तो इंटरफेयर करा ना उसकी स्टेबिलिटी बनाने के प्रोसेस में, राइट। तो इसीलिए इसका परसेंटेज घटा देता है, लोग डिक्रीज कर देता है, एरो डी नीचे डाल देता है। ये कुछ नहीं करता, ये सब बनाना है बनाओ, ये तो हाइड्रोजन से इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इनॉल परसेंटेज जो है ये इंक्रीज कर देता है, राइट। तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट रहा। अब हम साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। आज आपको बहुत सारा होमवर्क मिलेगा। एक बार सॉल्वेंट वाला बता दो वापस। सॉल्वेंट अगर पोलर प्रोटीन लेंगे ना, तो ये OH से सॉल्वेंट बॉन्ड बनाने लगेगा, इससे भी मैं भी बॉन्ड बनाने लगे वो। तो इन दोनों को आपस में बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी अनलिमिटेड नहीं होती है ना। आगे समझ ये पॉइंट। तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएगा तभी तो इंट्रामोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यस सर। तो इसने बनाने का मौका दिया नहीं, खुद से बॉन्ड बना लेगा, इसलिए पोलर प्रोटीन रहेगा लाइक वाटर, तो इनॉल परसेंटेज को डिक्रीज करेगा, राइट। ठीक है, क्लियर है मेरा मन? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, एक चीज जो मैंने मिस करा, एरोमेटिसिटी, तो वो साइक्लिक कंपाउंड बता देते हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी एंड इनॉल परसेंटेज। अगर कहीं पर देखो इनॉल में क्या होता है, एल्कीन बनता है, गौर करना। इनॉल का मतलब कीटो में सी डबल बॉन्ड होता है, ये जब बन के आता है इनॉल तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसा। याद रखना ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, अगर आप बॉन्ड स्ट्रेंथ देखोगे तो सी डबल बॉन्ड होगी ग्रेटर होती है सीसी से। यही तो फर्क है इन दोनों में, इसमें सी डबल बॉन्ड होता है ये, तो ये इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है। अब बॉन्ड एनर्जी क्या से देखो, इसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, लेकिन आपको इसके ये जो अनफेवरेबल फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ, इससे ज्यादा कोई फेवरेबल फैक्टर मिल जाए तो आपको पता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए एरोमेटिक बनना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो बहुत बार क्या होता है साइक्लिक कंपाउंड में इनॉल बढ़ने से एक डबल बॉन्ड बढ़ जाता है, 1 cc डबल बॉन्ड बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, और वो एरोमेटिक बन जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में बिकम एरोमेटिक। ठीक है, अगर ऐसा हो गया, मैं भी एग्जांपल देके बताता हूं, तो उसका इनॉल परसेंटेज जबरदस्त बढ़ जाएगा, बहुत ड्रास्टिकली। फॉर एग्जांपल लुक हियर इज द केस, ये जो कंपाउंड है जो फिनॉल का केस है, दिस इज द कंपाउंड। अब आप इसका इनॉल बनाएंगे, ठीक है, तो एक ही हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, बाकी sp2 है। जब ये बनेगा 100% ये बन जाता है, जिसको हम फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल, देखो ये इनॉल है, आप फिनॉल के पीएच EnOl एनालाइज करो, फिनाइल इनऑल, it is enol form, but we never talk about the keto form of phenol because it is 100%. Why it is 100%? Because एक बार ये इनॉल बन गया ना, तो ये एरोमेटिसिटी जो इसको अटेन हुआ, ये जो एरोमेटिसिटी अटेन हुआ, स्टेबिलिटी इतनी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाती है कि ये वाला एरो जो है खत्म हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ केसेस और बताता हूं इसको, जिसमें कि एरोमेटिसिटी बहुत जबरदस्त सपोर्ट करती है, लेकिन एरोमेटिसिटी की बात आएगी साइक्लिक कंपाउंड में। तो एक बार मैं कर दूं, फिर मैं सारे केस को समराइज कर दूंगा, फिर मैं होमवर्क अभी ही दे दूंगा ताकि मुझे बाद में नाम बताना पड़े। मैंने ग्रुप में आज पोस्ट किया है, तो मैं अभी 10-20 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, और अब प्रीवियस ईयर से फिर बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बताना है आपको कौन वाला मैंने कहा था लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, कंफर्मेशन बताना है आपको। ऑप्टिकल तो मैंने कराया है, आप सब रिवीजन जरूर कर लेंगे ऑप्टिकल का, और प्रीवियस ईयर को बनाते चलेंगे। जीओसी बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने आज से स्टार्ट करा है, फिर एसिडिटी बेसिडिटी जो हिमांशु पांडे का चैप्टर 1 है वो भी बनाएंगे हम लोग, फिर हाइड्रोकार्बन मुझे कराना है, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। ये टारगेट है मेरा, ये मुझे बहुत हद तक अभी कराना है, अगर मौका मिल गया तो मैं पूरा करा दूंगा, सो दैट मेंस के बाद सिर्फ हम टेस्ट पर फोकस कर सकें। तो देखिए एरोमेटिक का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, फाइंड इन विच केस इनॉल परसेंटेज वुड बी मोर, ठीक है,
ये अरेंज कर दीजिएगा अब इनको। चलिए बताइए, आप आंसर भेजिएगा व्हाट्सएप। तीनों का स्ट्रक्चर बना के अरेंज कर दीजिए, इसमें बीच में ओ नहीं है। कभी नहीं बोले कि तुम्हारा काम पूरा नहीं। डन। अब तीनों को बना करके फिर अरेंज करेंगे। Good, Devit, you're right. I won't give more than 1 minute now.
बिकॉज मैं कंफर्मेशन में एंटर करना चाहूंगा आज। क्रिस आप इसमें भेज रहे हो, ट्राई टू सेंड फोटो। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। रफ वर्क एक्चुअली क्या है ना, हाउ डू यू ड्रॉ, दैट इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट फीडबैक फॉर मी, बिकॉज व्हाट आई एम टीचिंग एंड व्हाट यू आर लर्निंग, ये मुझे पता चलना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ आंसर को। आप सबका इनॉल बनाना शुरू कीजिए। देखो बहुत सिंपल है, तीनों को एक साथ देके घबरा नहीं, इनॉल बनाइए। इसके साथ ये देखो sp3 है ओनली, इसके साथ इधर भी sp3 है, इधर भी sp3 है, इसके साथ इधर भी sp3 है। तो आप बना दीजिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देखो एरोमेटिक बनने का चांस हो जाएगा। तो इसका ये वाला तो sp2, इसका नहीं करेंगे, इसको आप शिफ्ट करा दीजिए। तो जब मैं इसका इनॉल बनाऊंगा तो ये बन गया OH, ये था। अब देखो यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3, 2 पाई 2 पाई 2 पाई, 3 पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक हो गया। बहुत ज्यादा ये हो गए नहीं, इसमें पता है ये हो सकता हो मे बी 0.01% हो जाए अगर मैं इसकी बात करूं, और ये भी 99.9% हो सकता है, 100% हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं। जैसे इनॉल फॉर्म की बात आएगी वो एग्जिस्ट करना बंद कर सकता है, क्योंकि एरोमेटिक बन गया भाई। एरोमेटिक बनना मतलब क्या, आपने IIT बॉम्बे या IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस ले लिया, और नॉर्मल ऐसे केस में मतलब आपने कहीं कर्नाटक का किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, लाइक दैट, ऐसी बात। इतना फर्क हो जाता है स्टेबिलिटी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए आप, इसमें इससे जाएगा इससे जाएगा, फायदा क्या है, ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन मैं दोनों बना के दिखाता हूँ इसी में। अगर आप इसके साथ OH बनाएंगे तो देखो ये लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड। और लेकिन अगर आप इसके साथ बनाएंगे OH, यहाँ H नहीं करके इसका डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कॉन्जुगेशन से इट विल बी डिवॉइड फ्रॉम कॉन्जुगेशन। तो हम इसके साथ नहीं इसके साथ बनाएंगे, ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ ओनली कॉन्जुगेशन है, थोड़ा सा स्टेबल होगा। इस केस में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, सिर्फ एक OH बन जाएगा, ये होगा। तो जो ऑर्डर रहेगा सबसे ज्यादा फर्स्ट का, फिर सेकंड, इसमें थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। दिस इज द परसेंटेज इन ऑल कैरेक्टर ऑर्डर। आगे समझ में। अब मैं फटाफट आपको क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, आप फटाफट टिक करेंगे, ठीक है। मैं भी होमवर्क देता हूं, तो जस्ट गिव मी मिनट, मैं अभी उसको ओपन कर लेता हूं और इसी में तुरंत बता देता हूं। मैं प्रिफर कर रहा हूं, मैंने कहा आपको कि आपके बुक में भी ऑलमोस्ट सारी क्वेश्चन होंगी, जस्ट कि आप जब हम क्लास में डिस्कस करें तो हम कॉमन क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने ये आपको भेज दिया है। मुझे लग रहा है अगर समय ज्यादा लग जाएगा तो मैं पढ़ाना शुरू कर दूं। 1 मिनट में लेता हूं, देयर इज नो हार्म।
मैं क्वेश्चन नंबर क्या करूं, बताऊं आपको या बोलते चलो? सर आप बोल दो बस। हाँ, लेवल 1 लिखो। आप सर कौन ठीक सा से लिखना चैप्टर वरना का? फिर मुश्किल जाएगी। लेवल 1 में बात कर रहा हूँ। सर चैप्टर कौन सा? चैप्टर आइसोमरिज्म, दूसरा चैप्टर है ओके आइसोमरिज्म, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे ढूंढने समय लगेगा, तो हम बाद में करते हैं, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो समय लग जाएगा क्योंकि स्कैटर्ड है, मुझे लगा एक साथ होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मेनली जो आता है क्वेश्चन परसेंटेज इन ऑल कैरेक्टर होता है एक्सेट्रा। बहुत सिंपल, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डिफरेंट केसेस है, ठीक से फॉलो कीजिएगा, बन जाए क्वेश्चन आपसे। अब मैं कंफर्मेशन की शुरुआत कर दूं, सो दैट अगली क्लास में उसको वाइंड अप कर लेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर का कुछ अभी नहीं बनाना है, अभी मैं अगली क्लास में बता दूंगा। आज मैं 20 25 30 क्वेश्चन दूंगा, अपने बैकलॉग को पूरा कीजिए, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। और फ्राइडे की फ्राइडे जो है हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। अभी का शेड्यूल ये रहेगा कि मंडे वेडनेसडे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, फ्राइडे के फ्राइडे सरफेस केमिस्ट्री। 1 2 या मैक्सिमम 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लगेगा कि हमें काफी बचा हुआ है। तो देखिए कंफर्मेशन में क्या है कि जो मैंने आपको बताया था ये सबको पता है, मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का क्या फर्क है। देखिए सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन, ये कार्बन कार्बन है, ठीक है। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन होगा। जैसे मैं अटैच करके दिखा दूं, जैसे इससे कुछ अटैच है, ठीक है। अगर मॉडल बनाऊंगा आपको, और मैंने आपको 11th में ये मॉडल बना के समझाया था अगर आपको याद हो तो, बट अक्सर चीजें बहुत बार निकल जाती है मेमोरी से, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक्स आपको रिकॉल करा देता हूँ। हालांकि कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों ने रिवीजन कर लिया, मुझे पता है। तो ये देखो, ये मॉडल है, ये इथेन का मॉडल है, ठीक है। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये सिंगल बॉन्ड है, देखो रोटेशन कर सकता है आराम से। इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है, ये एक सीध में आ गया। देखो अगर मैं आपको कैमरे के एंगल से दिखाऊं, मैं गलत देख रहा हूं, मैं बताता हूं पहले डबल बॉन्ड। लेकिन अगर इसके बीच में एक बॉन्ड, कार्बन कार्बन में एक और बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड, देख लेना यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया इधर से, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड लगा दिया, ऐसे ये 2 बॉन्ड लगा दिया ना। जैसे 2 बॉन्ड लगाया, इसका रोटेशन नहीं हो सकता, बस यहां पर जाकर रुक जाएगा। तो इसलिए डबल बॉन्ड में एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, और जैसे सिंगल बॉन्ड लाया रोटेशन होता है। मैंने जब एल्कीन बनाया था तो मुझे एक हटा लेना था, बट मैंने हटाया नहीं। अब देखिए ये है, अब इसमें सिर्फ एक कार्बन पर फोकस करो, इस वाले कार्बन पर। ये टेट्राहेड्रल, अगर आप गौर से देखना तो ये एंगल देखो आप, मैं बनाता हूँ टेट्राहेड्रल पूरा इसको। ये टेट्राहेड्रल है, सिर्फ यहाँ देखो ये एंगल। लेकिन जब हम ये 109 109 सारा 109 है, लेकिन जब इस चैप्टर में पढ़ते हैं तो इसको ऐसे इस एंगल से देखते हैं। देखो मैं इसको हटा लेता हूं, जब आप इस एंगल से देखेंगे ये टेट्राहेड्रल है, दिस एंगल इज 109 109 109 109, एवरीथिंग इज 109। बट अगर आपको मैं इस एंगल से दिखाऊं तो आप कहेंगे 120 120 एंड 120 व्हेन यू टेक द प्रोजेक्शन। तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूं प्लेन पर, ये जो 3 सब्स्टिट्यूएंट है ये आप 120 पर दिखाते हो। ये पेपर का प्रोजेक्शन है, कीप इन माइंड। इसको मैंने पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, कौन से कलर वाले को, रेड कलर वाले को मैंने होल्ड कर लिया। ये रेड कलर वाला है, ऊपर वाला, ये इस पर फोकस करेंगे। अब देखो इससे कोई जुड़ गया है, पीछे से ये भी टेट्राहेड्रल है, पीछे से ये जुड़ गया है। अब अगर आप ऐसे देखोगे तो देखो ये दोनों एक सीध में दिख रहा है,
ये ब्लू वाला ये, अब मैं एंगल चेंज करता हूं इसके, ये हाँ कैमरे में राइट, आपको ब्लू नहीं दिख रहा है ना, ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब मैं रोटेट कराता हूं, मैं आगे वाले को रोटेट कराता हूं, आपको दिखेगा, देखो रोटेट कर सकता है। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म है, आप सिर्फ रेड पर फोकस करो, सिर्फ आगे वाले फोकस करो, ठीक है। पीछे 3 कलर का पेन है, देखो पीछे जो कलर है एक पूरा व्हाइट है, एक और इसको क्या कहा जाए, कौन सा कलर कहा जाएगा, पर नहीं ब्लू टाइप, और एक प्योर ब्लू, ठीक है। तो देखिए इसको ग्रे एग्जैक्ट कलर मैं नहीं बता पा रहा, आप बता पा रहे तो मुझे बता दी। तो देखो यहाँ इस एंगल से जब देखते हैं ना, तो ये एक लाइन में दिखता है, एक लाइन में होता नहीं है, तो इसको कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। तो रेड से छिप जाएगा ये। अब मैं आगे वाला रोटेट कराऊंगा, जब ये 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा, ये कहलाता है कौन सा फॉर्म बताइए, इक्लिप्स के बाद Staggered. स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये रेड और ब्लू पर ध्यान दीजिए, और ये रोटेट कर सकता है। तो ये रोटेशन से, और इस एंगल से मैं देखा हूं ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। दोनों रोटेट कर सकता है, बट दोनों रोटेट कराएंगे तो आपको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम एक को रोटेट कराते हैं, एक को होल्ड करते हैं। तो ये अब इन दोनों के बीच के एंगल और इन दोनों का रिपल्सन, यही रिपल्सन था, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जहां पर मैंने हाथ से पकड़ा, ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जिससे ये दूर जाना चाहता है। जो मैंने होल्ड किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस CH बॉन्ड दिस दे रिपेल, ये दूर जाना चाहता है, ठीक है। ये ट्विस्टिंग, इसलिए रोटेशन शुरू हो जाती है, और एक बार रोटेशन शुरू हो गया, इनर्शिया से ये मूव करता रहता है। दिस इज कॉल्ड रोटेशनल आइसोमर, ठीक है। तो अब ये जो पीछे वाला था, जो पीछे वाला कार्बन है, देखो एक और पॉइंट जो मैं बताना भूल गया, आपको 2 बॉल है, लेकिन अगर आप इस एंगल से देखेंगे आपको एक ही बॉल नजर आ रहा है, आगे वाला। तो ये जो पीछे वाला, ये फर्स्ट कार्बन है, ये जो हम बनाते हैं ना, पहला वाला कार्बन ये है, दैट्स ऑल, ये रेड कलर है। और पीछे वाले कार्बन को दिखाता है ऐसे पीछे से, ये वाला, और यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये यहाँ पर, ठीक है। ये इक्लिप्स फॉर्म हो गई, और हम क्या करें, आगे वाले को रोटेट कर रहे हैं, पीछे वाले को एज इट इज रखा है। ये पीछे वाला कार्बन था, देखना इसका ये यहाँ है, ये यहाँ, इसको पीछे वाले सबशेल को उसके ऊपर से दिखाते हैं, देखो गौर से, यहाँ से नहीं, और आगे वाले को यहाँ से दिखाते हैं, आगे वाला यहाँ चला गया, इस जगह से दिखाते हैं। दिस इज द कार्बन, ये कार्बन है, और ये बाहर वाला सर्किल एक कार्बन है, राइट। ये जो एंगल है, इन दोनों के बीच के एंगल थीटा, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल मतलब ये पीछे वाले और आगे वाले कार्बन का एंगल, सॉरी हाइड्रोजन का एंगल, यहाँ 60 डिग्री है। ये स्टैगर्ड फॉर्म है, और इनके बीच के जो फॉर्म है उसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड इक्लिप्स के बीच वाले फॉर्म को स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। यहाँ थीटा 0 था, इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो डायरेक्ट 0 है, यहाँ 60 डिग्री है। बीच के फॉर्म में व्हेन थीटा इंटरमीडिएट इट्स कॉल्ड स्क्यू फॉर्म, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये इथेन का मैं 2 मिनट बता करके मैं दूसरे कंपाउंड पे आ जाएगा, ब्यूटेन और एक्सेट्रा पे आ जाऊंगा, है ना। तो ये जो केस है, राइट, देखो ये मैंने बना दिया इक्लिप्स फॉर्म, अब मैं रोटेट करा रहा हूं, ये बन गया स्टैगर्ड, 60 डिग्री हो गया, फिर रोटेट कराया, फिर इक्लिप्स। मैंने बाकी जगह ठीक से नहीं बनाया, नीचे फोकस मत करो, सिर्फ इन दोनों फोकस करो।
सिर्फ इन दोनों को, क्योंकि परफेक्ट 120 बनाने में मुझे काफी समय लग जाएगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ ऊपर वाले दोनों फोकस करना। फिर से एक्लिप्स हो गया और इसके बीच के एंगल। तो इसमें अगर आप एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये 11th की पार्ट में बता रहा हूं आपको, तो रोटेशन आइसोमर की कंडीशन है या कंफर्मेशन की कंडीशन है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या रोटेशन होना चाहिए। कंफर्मेशनल आइसोमर जो है इट्स कॉल्ड रोटेशनल आइसोमर आल्सो और रोटामर एंड पॉसिबल where rotation around carbon carbon bond is possible. अब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लिखा, अगर मान लो कहीं डबल बॉन्ड हो और रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा तो रोटामर होगा। कभी कभी ऐसा होता है डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ पर, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सी से CN जुड़ा हुआ है, CN या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है, कुछ भी CHO जुड़ा हुआ है और CN जुड़ा हुआ है, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रेजोनेंस से इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। कहीं नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें रोटेशन शायद हो जाएगा, इसमें रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन ये बड़ा रेयर सा केस है, इट्स रेयर केस, ठीक है। इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है डीलोकलाइजेशन एक फिनोमेना है, केमिस्ट्री में जान चुके हो। अगर पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव करके, लेकिन सिंगल बॉन्ड आ तो गया हो तो रोटेशन पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर में हो सकता है पाई बॉन्ड हो, बट ड्यू टू रेजोनेंस वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और वापस सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो हो सकता है। बट जनरली जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो वहीं पर आप रोटेशन कराएंगे। अब इसकी स्टेबिलिटी और ये देखा जाता है। अब मैं 2-3 आपको तरीका बताता हूँ स्ट्रक्चर बढ़ाओ करने का। इथेन का आपने पढ़ा हुआ है, अब मैं प्रोपेन ब्यूटेन एटसेट्रा का अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो हम कैसे सोचेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट की विजुलाइजेशन। अगर आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो ऐसे ही 2 आलू ले सकते हैं, 2 टमाटर घर में ले सकते हैं और ढेर सारी पेंसिल से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं कि आपके पास प्रॉपर बॉल हो। मैंने जब स्टार्ट में करा था तो मैं आलू से ही करा देता था, उस वक्त ये मुझे बॉल का ख्याल बाद में आया, ठीक है। आलू लेकर के उसमें कुछ भी पतले पतले कुछ गाड़ करके सीख जो होती थी, वो झाड़ू आता था पहले नारियल का, ठीक है, उसको करके मैं बताया करता था। एनीवे धीरे धीरे पता चला कि मेरे पास अच्छे मॉडल बन सकते हैं, तो इसको बनाना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर आप किसी भी तरह इसको दिमाग में विजुलाइज कर सकते हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ वो सोचिए। तो ये मैंने इथेन का भी बात करा था जो 11th में पढ़ा था, मैंने ये बताया हाइड्रोजन, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है, प्रोपेन ब्यूटेन एटसेट्रा कहीं भी हो सकता है। जैसे देखो कंफर्मेशन इन प्रोपेन में बता रहा हूँ, अगली क्लास में ये सब बताऊंगा, ब्यूटेन बताऊंगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन बताऊंगा, 1,2 डायोल बताऊंगा, इथेन 1,2 डायोल एटसेट्रा। अब देखो क्या इसमें करना है, तो मैं ब्यूटेन का केस लेके चलता हूँ, ये बड़ा क्लासिकल केस है कि हम कैसे कंफर्म बनाते हैं। तो ब्यूटेन को जब आप लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं 1, 2 और आप इसको C2H5 कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा लिखा तो आपने डिसाइड किया 1, 2 और यहाँ 3 और 4 है, 1, 2 का रोटेशन दिखाएंगे आप, यानी तो आप ऐसा लिख सकते हैं CS3। अगर आपने ऐसा लिखा तो इसमें हम इस बॉन्ड के राउंड रोटेशन दिखा सकते हैं। अब इसके दौरान दिखाएंगे 1, 2, 3, 4। तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, देखो मैं बता रहा हूँ, जो साइकिल से ये रहा वो सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम दिखाएंगे। अब आप इसको नोट कीजिए और एक को फोकस कीजिएगा पहले वाले पर, क्योंकि जहां पे सिंगल बॉन्ड है रोटेशन हो रहा होगा,
लुक हियर, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 4 कार्बन, मुझे इसके ये वाला एक कार्बन है और ये वाला एक कार्बन है। मैं इस कार्बन की पिक्चर बना रहा हूं, कार्बन नंबर 1 की। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, H H H, दिस इज कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 2 है, इस पर क्या है, कार्बन नंबर 2 पर क्या है, H H C2H5, H H C2H5। अगर मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, H H H, और यहां पर है H C2H5 और H। अब आप रोटेशन कराइए जितना बनाना है। एक से ज्यादा एक्लिप्स बन सकता है, एक से ज्यादा टैप स्टैगर्ड बन सकता है, बट ऐसे चलेगा। अगर मैंने इसका सोचा, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी होमवर्क आप सबका आइसोमर बना के देखेंगे, मेजर फॉर्म। अब देखो 2 और 3 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, यहाँ पर फोकस करना। मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने 3 पोजीशन ड्रॉ कर दिया, ये 3 पोजीशन, मैंने कुछ लिखा नहीं है। अभी मैं आपको बात फिल करूंगा, पहले आप नोट कीजिए इस डायग्राम को। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 2 और 3 के अराउंड रोटेशन हो रहा है। अब देखो आप 2 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, वृंदा आप बताइए कौन कौन 2 से जुड़ा हुआ है। सर हाइड्रोजन, मिथाइल और एक और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दे दीजिए आप CH3 H और H। और 3 से कौन कौन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल। और इसका बनाइए आप आइसोमर जितना बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा होगा उसमें, इक्लिप्स 2 तरह का होगा, CH3 के साथ रहेगा, CH3H के साथ। 2 टाइप ऑफ इक्लिप्स बनेगा इसमें। दो तरह का इक्लिप्स जो मैंने बनाया, यहाँ CH3 के सामने H है, एक CH3 के सामने H रहेगा, ऐसे। मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये ऐसा बनेगा, यहाँ CH3 रहेगा और यहाँ पर H रहेगा। और दूसरा टाइप का बनेगा, इस CH3 के सामने CH3 रहेगा, CH3 है, पीछे भी CH3 है। इसको कहा जाएगा फुल्ली इक्लिप्स। अगली क्लास में बताऊंगा मैं ये सब। और ये पार्शली इक्लिप्स और ये जस्ट इक्लिप्स। ठीक है, मैं बाकी दोनों स्ट्रक्चर बता करके फिर वाइंड अप करूंगा क्लास को, जो लास्ट के दोनों है। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड है, आप उसमें वेरियस पॉसिबिलिटीज आती है और आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये सब होमवर्क रहेगा, आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 60-60 पर ड्रॉ कीजिएगा, 0 पर, 60 पर, 120 पर, लाइक दैट। ठीक है, 1 2 3 4 मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, तो यानी कि डिफरेंट एंगल पर वो मेजर आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ड्रॉ इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट जो उसके स्टेबल आइसोमर है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, आना भी चाहिए, क्योंकि आप इनफाइनाइट आइसोमर होगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन बना रहा हूं मैं आपको, ये कार्बन है, इसमें H है, Cl है, H है, H है, H है, Cl है। देख रहे हैं आप ये 1 2 इथेन 1 2 डायल ग्रुप 1 है, H है, OH है, H है, H है, H है। तो आपका जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो होमवर्क है लिखिए आप। ड्रॉ all major conformational isomer ठीक है, उन सब का मतलब थीटा 0 पर ड्रॉ कीजिए,
60 पर, 120 पर, एक पूरे सर्किल के लिए 180, 240, 300, 360 के लिए। और मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए। अगर व्हाट्सएप नहीं करेंगे तो फिर मुझे कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, मुझे क्लास में बताना पड़ेगा। तो अगली क्लास के लिए मैं आपको बताऊं, ये होमवर्क आपका मुझे चाहिए। नंबर 1, जो हिमांशु पांडे का होमवर्क देंगे वो आप बना सकते हैं। और अगली क्लास में मैं सरफेस क्लास ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। छोटा टॉपिक है, हर 2 घंटे में एक टॉपिक कंक्रीट खत्म हो जाएगा। उसको मैं ऐसे प्लान करूंगा, 3 डिफरेंट सेपरेट टॉपिक बना दूंगा। एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, उस क्लास में खत्म, फिर दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, खत्म, तीसरा, 3 लेक्चर में खत्म कर दूंगा उसको, ठीक है। तो हमारे में ये दिमाग में फीलिंग नहीं रही कि वो सिलेबस बचा हुआ है, 3 वीक में वो भी अपने आप जनवरी के एंड तक में वो भी खत्म हो जाएगा बगैर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, ठीक है। इसका होमवर्क भी आपको काफी मिलने वाला है। पिछला बैकलॉग भी कुछ बच्चों को पूरा करना है। प्लीज अपने